Good morning, students. Today we are going to study a new chapter that is electrochemistry. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा पहला टॉपिक है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ. इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ. ईएमएफ पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसे कहते हैं नर्नस्ट इक्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. इसके बेसिस पे 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आता ही आता है, ज़रूर आना है. नर्नस्ट इक्वेशन पे 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल. ओके, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ इज स्टडीड बाय नर्नस्ट. नर्नस्ट साइंटिस्ट का नाम है और उसने क्या दी थी बेटा, नर्नस्ट इक्वेशन. To study the effect of temperature and concentration on EMF, Nernst gave his equation called Nernst equation. कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट स्टडी करने के लिए नर्नस्ट ने एक इक्वेशन दी जिसका नाम उसने रखा नर्नस्ट इक्वेशन. नर्नस्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, ये लर्न आपको करनी पड़ेगी एज सच. E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर n. जहाँ पे E क्या है बेटा, E सेल इज EMF, ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो स्टैंडर्ड EMF होता है. 2.303 इज अ कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट. आपको पता है R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जाउल. गैस कांस्टेंट होता है, 8.314 जाउल होता है इसकी वैल्यू. अगर टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन. ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. F क्या है, फेराडे कांस्टेंट. फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू थी 96500. अगर मैं ये तीनों वैल्यू पुट कर दूं, R की वैल्यू पुट कर दूं 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर ले लें 298 केल्विन, और फेराडे की वैल्यू पुट कर दूं 96500. तो बेटा जब मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n. मैंने R की वैल्यू पुट कर दी, T की वैल्यू पुट कर दी और F की वैल्यू पुट कर दी. लॉग प्रोडक्ट रेज टू पावर n और रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर n. तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ गई है, नर्नस्ट इक्वेशन. न्यूमेरिकल में टेम्परेचर 298 केल्विन ही होता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट रेज टू पावर n रिएक्टेंट रेज टू पावर n. दिस इज ई सेल या EMF, दिस इज ई नॉट सेल. ओके, स्टैंडर्ड EMF. मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपको ये कोई सेल रिएक्शन दे रखा है, जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज का साइन, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर. तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको +1 का चैप्टर याद हो रिडॉक्स, कि जिंक से क्या बन रहा है बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन. जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर. तो कॉपर 2 पॉजिटिव रिएक्टेंट की साइड है, प्रोडक्ट की साइड क्या है, कॉपर. कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर तभी बनेगा जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन. ओके, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे. जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन बेटा कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए अगर आपने नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी हो तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, E is equal to E naught minus 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए ना बेटा, तो डिवाइडेड बाय 2 लॉग प्रोडक्ट में क्या है. देखो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. तो प्रोडक्ट में जो आयनिक फॉर्म में है, प्रोडक्ट में आयनिक फॉर्म में क्या है बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट में आयनिक फॉर्म में कौन है बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव. ठीक है, तो प्रोडक्ट में जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव के आगे कुछ नहीं है, मतलब रेज टू पावर 1. रिएक्टेंट में आयनिक फॉर्म में क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव के आगे भी कुछ नहीं है, मतलब रेज टू पावर 1. तो मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में आपने वही चीज़ लिखनी है जो आयनिक फॉर्म में अवेलेबल हो, जो सॉलिडिफाई हो उसको नहीं लिखना. ठीक है बेटा, तो इस तरह से नर्नस्ट इक्वेशन बन जाएगी इस रिएक्शन के लिए. समझ आ गया आपको.
इफ़ रिएक्शन इन्वॉल्व गैस देन प्रेशर इज़ यूज्ड। सपोज अगर किसी रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व है तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह हम प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ले लेंगे। कंसनट्रेशन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेशर। अब जैसे कि यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रोड थे, एक जिंक और एक कॉपर का, लेकिन अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रोड हो, फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसीडर्ड। जैसे इस रिएक्शन में तो दो चीज़ें थी, एक जिंक था एक कॉपर, तो एक की हमने ऑक्सीडेशन कंसीडर कर ली, एक की हमने रिडक्शन कंसीडर कर ली। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रोड हो तो आपने हमेशा रिडक्शन लेके चलनी है, उसका हमेशा रिडक्शन कंसीडर करना है। जैसे कि अगर आपको हाइड्रोजन दे रखा हो सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो आपने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नहीं, हाइड्रोजन की रिडक्शन कंसीडर करनी है। जैसे H पॉजिटिव है, उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दोगे, क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, तो हाफ H2 मतलब एक हाइड्रोजन, तो आपने उसकी रिडक्शन करवानी है, ऑक्सीडेशन नहीं करवानी अगर सिंगल इलेक्ट्रोड दिया हो। अब इस सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं यहाँ पे 1, तो डिवाइडेड बाय 1 लॉग प्रोडक्ट रेज टू पावर एन। अब प्रोडक्ट में तो आयनिक फॉर्म में कुछ है ही नहीं, अगर आयनिक फॉर्म में कुछ नहीं है तो सिंपल आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आयनिक फॉर्म में कुछ नहीं है तो 1। रिएक्टेंट में आयनिक फॉर्म में कौन है, H पॉजिटिव, तो रिएक्टेंट में आ जाएगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के आगे कुछ नहीं लिखा, तो H पॉजिटिव रेज टू पावर 1। ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं था तो 1 ही रहा, और रिएक्टेंट में H पॉजिटिव है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो H पॉजिटिव रेज टू पावर 1। तो इस तरह से आप सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जो है EMF ईजिली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब अगर मैं एक न्यूमेरिकल लूँ, देखो न्यूमेरिकल तो इजी दे रखा है। न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोड जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, गिवन ई नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इज 0.76। अब देखें इस केस में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, लेकिन आपको सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोड जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, उसकी कंसनट्रेशन इतनी दे रखी है, और ई नॉट जो है जिंक के लिए कितना दे रखा है 0.761 वोल्ट। अब देखें बेटा, क्योंकि आपको सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है, तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम रिडक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, रिडक्शन कंसीडर करते हैं आप, ओके, रिडक्शन कंसीडर करते हैं। और सिंगल इलेक्ट्रोड जिंक ही दे रखा है, तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू जिंक, ये उसको हो गया रिडक्शन सेल। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लगाऊं तो E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं 2 लॉग प्रोडक्ट में कोई भी आयनिक फॉर्म में नहीं है तो बेटा 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में आयनिक फॉर्म में कौन है, जिंक 2 पॉजिटिव रेज टू पावर 1, जिंक के आगे कुछ नहीं लिखा तो रेज टू पावर 1। अब देखिए EMF तो आपको निकालना है। ठीक है, ई नॉट सेल कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो पिछले साल मैंने बताया था कि ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है जी, कैथोड कौन होता है, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है, और एनोड कौन होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्योंकि दो चीज़ें हैं ही नहीं, एक ही चीज़ है, तो हमने रिडक्शन कंसीडर की है, तो हम जिंक की रिडक्शन ले रहे हैं, तो मतलब ऑक्सीडेशन किसी की नहीं हो रही। अगर ऑक्सीडेशन किसी की नहीं हो रही तो ई ऑक्सीडेशन तो ज़ीरो है। अब जो रिडक्शन हो रही है, तो क्वेश्चन में देखिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 0.761, आपको दे रखा है ई नॉट जिंक
ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव इज़ 0.76 वोल्ट। लेकिन आपको पता है कि जब भी हमने ये वैल्यू पुट करनी होती है, चाहे रिडक्शन की करें चाहे ऑक्सीडेशन की करें, तो ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जिंक पहले लिखा है, जिंक 2 पॉजिटिव बाद में लिखा है। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते? अगर 2 पॉजिटिव पहले होता और जिंक बाद में होता, तो क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो इसका साइन ऑपोजिट कर लें, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक इज़ -0.76, यहाँ पे पुट कर लें -0.76, तो आपका ई नॉट सेल आ जाएगा बेटा -0.76 वोल्ट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे E इज इक्वल टू जो ई नॉट सेल आ गया -0.76 वोल्ट -0.0591 अपॉन 2 log 1 डिवाइडेड बाय जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में। देखें जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1 मोलर। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 0.1। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0.76 वोल्ट -0.0591 अपॉन 2 log, ये जो 0.1 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10। log 10 की वैल्यू होती है log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 0.76 -0.0591 अपॉन 2 log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जब ये आप सॉल्व कर लोगे आपके पास ई सेल आ जाएगा। इस तरह से नैनेस्ट इक्वेशन के बेसिस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो सिर्फ रिडक्शन लेनी है, अगर 2 इलेक्ट्रोड हैं तो आपको पता ही है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कंसिडर करने हैं, जैसे कि मैंने ऊपर जिंक और कॉपर में कंसिडर करवाया था। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।